इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है। जीएसटी इंटेलिजेंस को मिली है रिमांड। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कन्नौज छापेमारी में करीब 17 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। लगातार कैश की बरामदगी हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है पीयूष जैन से जुड़ी हुई। कोर्ट में आज पेश किया गया है पीयूष जैन को। कानपुर और कन्नौज में अकूत संपत्ति उसके ठिकानों से बरामद की गई। सोने चांदी के जेवरात, सिल्लियां बरामद की गई। 250 करोड़ कैश की बरामदगी हुई दोनों ठिकानों से। और इन सब के बीच पीयूष जैन को कोर्ट में आज सेंट्रल जीएसटी की टीम ने पेश किया और पुलिस ने 14 दिन के रिमांड पर भेजा है। नीरज हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी देने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज, अब आगे क्या? जी देखिए, आज जो इत्र कारोबारी है जिसके पास ये पूरा कुबेर का काला खजाना मिला था, आज उसकी कोर्ट में पेशी हुई थी। हालांकि जीएसटी कोर्ट ने कहा था कि उसे रिमांड पर दिया जाए, लेकिन तमाम बहस और दलील सुनने के बाद ये बात सामने आई कि फिलहाल इसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। तो ये अब 14 दिन जेल में रहेगा और उसके बाद अगली पेशी पर क्या कुछ होता है, या रिमांड मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये 14 दिन बाद ही साबित होगा। लेकिन फिलहाल जो संपत्ति मिली है, जो पैसे मिले हैं, उसका मिलना अभी तक जारी है, उसकी गिनती जारी है। अभी पूरी तरह से ये बात साफ नहीं हो पा रही है कि आखिर 300 करोड़ से ज्यादा रकम है या उससे भी ज्यादा हो सकती है। यानी कि एक काफी मात्रा में ये रकम जो है कानपुर और कन्नौज से बरामद हुई है। अभी 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जो आसपास के लोग हैं, जो तमाम इसके जानने वाले हैं, वो ये बताते हैं कि पीयूष जैन प्रिया स्कूटर, जो कि आज से 30-35 साल पहले आती थी, प्रिया स्कूटर से चलता था, हवाई चप्पल पहनता था, तो किसी को आकलन नहीं था कि इसके पास इतना बड़ा पैसा हो सकता है। और कोर्ट में ये बात भी रखी गई कि जितना पैसा बरामद हुआ है उसमें से जो टैक्स लगता है वो करीब 54 करोड़ रुपए टैक्स बैठता है, वो टैक्स काट के बाकी पैसा वापस ले लिया जाए। हालांकि इस बात से जो जज थे वो मुतमईन नहीं हुए और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है फिलहाल। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें देखिए, कोर्ट में पेश किया गया पीयूष जैन को, जिसके कुछ ठिकानों से, कन्नौज और कानपुर के ठिकानों से 250 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। इन सब के बीच 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पीयूष जैन को भेजा गया है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीयूष जैन को आज कोर्ट में पेश किया गया। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने कोर्ट में पेश किया और इन सब के बीच रिमांड की बात कही जा रही थी कि रिमांड सेंट्रल जीएसटी चाहती थी, लेकिन रिमांड ग्रांट नहीं की गई कोर्ट की तरफ से और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नीरज हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लगातार बने हुए हैं। नीरज, इस मसले पर सियासत भी होती रही, लेकिन अब सवाल यह है कि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में पीयूष जैन को भेज दिया गया है। कब मौका मिलेगा सेंट्रल जीएसटी को, पूछताछ का मौका कब मिलेगा? और आगे इस पूरे मामले में, चूंकि ये कहा जा रहा है कि और भी इतनी संपत्ति बरामद हो सकती है, इससे ज्यादा संपत्ति बरामद हो सकती है, बहुत सारी चीजें खुलनी है। आखिर इतना पैसा आया कहां से? क्या पीयूष जैन का ही सारा पैसा है या किसी और का पैसा है? इस पैसे का इस्तेमाल कहां होना था? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना भी बाकी है। जी हाँ, देखिए, जितने सवाल इस समय आम आदमी से लेकर और खास आदमी तक उठ रहे हैं, उस न्यायालय ने इस समय उनको 14 दिन की जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया है। जीएसटी की धारा 132 के अंतर्गत इनको जेल भेजा जा रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लेटेस्ट जानकारी है कि कन्नौज में इनके यहाँ से कुछ अभी गोल्ड बार्स भी बरामद हुए हैं। रिमांड 14 दिन के लिए माननीय न्यायालय ने किया। और कुछ बताया है, टैक्स के चोरी का मैटर है, टैक्स अपना डिपार्टमेंट काम कर रहा है। 154 टोटल अभी 175 करोड़ बरामद है। हाँ, मेरा नाम अमरीश टंडन, विशेष लोक अभियोजक भारत सरकार, CGST। ये 132 GST है। जैन जो है कितने दिन की रिमांड मिली है? रिमांड पेपर मैंने नहीं देखे हैं, अभी ऑर्डर नहीं हुआ है, लेकिन लगभग 14 दिन की रिमांड। सर, किस थाने मुकदमा कर दिया? इनका थाना नहीं होता है जीएसटी का, इनकी सिस्टम अलग है। एक चीज से बड़ा कंफ्यूजन है, इनको क्या रिमांड की डिमांड की गई थी? क्योंकि अभी जो शासकीय अधिवक्ता है उन्होंने बताया कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी जाए। ऐसा है, अभी तक ये जो थे ये पुलिस कस्टडी में थे और पुलिस कस्टडी में CRPC की ये व्यवस्था है कानून की कि आप विदिन 24 आवर
पुलिस से ले जा करके जुडिशरी कस्टडी में इनको देंगे। तो इन्होंने आज अदालत में पेश किया और ये कहा कि साहब एविडेंस चल रहा है, हमें तमाम एविडेंस कलेक्ट करने हैं, तो 14 दिन की इनको न्यायिक हिरासत दी जाए। उसका मैंने ऑब्जेक्शन किया। जीएसटी ने कितने रुपए की बात कही कि कितना रुपए बरामद हुआ? इन्होंने लगभग 270 करोड़ के आसपास बात की है। सर आपने कोई पेनाल्टी के लिए भी आपने कोई लेटर दिया है? हाँ, एक लेटर हमने दिया है। इनका ये कहना था कि लगभग 32 करोड़ रुपया मेरे ऊपर जीएसटी का पेनल्टी लगती है, तो हमने लिखकर लेटर दिया है कि जो पैसा आपने बरामद किया उसमें से आप अपना पैसा 52 करोड़ रुपए ले लें और हम पेनल्टी देने को तैयार हैं। बेल की प्रक्रिया अभी ये विंटर वेकेशन चल रहा है, इसको खत्म होने दीजिए। 1-2 तारीख को कोर्ट खुलेगा, तब मैं उस पर आगे बढ़ूंगा। सुधीर कुमार मालवीय जी। तो सुधीर कुमार मालवीय को आप सुन रहे थे। वकीलों बता रहे हैं कि दरअसल पीयूष जैन की तरफ से ये पेशकश की गई कि जीएसटी में जो फाइन है, जो जीएसटी लगता है इस पैसे पर, वो जीएसटी सरकार काटे और बाकी की रकम वापस कर दे। पीयूष जैन को हालांकि न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, 270 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई का पता चला है। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने आज कोर्ट में पेश किया। पुलिस की कस्टडी में थे, अब जुडिशियल कस्टडी में वो होंगे। न्यायिक हिरासत में पीयूष जैन को 14 दिन के लिए भेजा गया है। नीरज हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए बने हुए हैं। नीरज, अभी तक कहा जा रहा है कि छापेमारी का दौर चल रहा है, छापेमारी में और सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी, क्या अपडेट? जी हाँ, देखिए लगातार जो छापेमारी है वो लगातार चल रही है। 23 दिसंबर से ये छापेमारी शुरू हुई थी और आज यानी 27 तारीख हो गई है, अभी भी ये छापेमारी और जो नोटों की गिनती है वो लगातार जारी है। कि आखिर कितना कैश बरामद हुआ है इस बात का अंदाजा नहीं लग रहा है। अगर मैं कहूँ कि कानपुर और कन्नौज एक प्रकार से कहा जाए कि ये झांकी है और अभी तमाम जगहों पर छापेमारी बाकी है। तो अभी छापेमारी बाकी है और जगहों पर छापेमारी होगी। जो भी जीएसटी के पास इनपुट है, जो भी आयकर विभाग के पास इनपुट है, जो इनके तमाम मकान है, जो तमाम प्रॉपर्टीज हैं, उन पर भी अभी छापेमारी होगी। तमाम कारोबारियों पर भी शिकंजा कसने वाला है। आने वाले वक्त में जो इनके साथ के थे, जो इनके पैनल के लोग थे, उन सभी पर शिकंजा कसने वाला है। यानी कि आने वाले वक्त में और भी बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। नीरज, कन्नौज से अभी तक कितना कैश बरामद हुआ है, कुछ पता चल पाया कि आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि अभी तक कितनी बरामदगी हुई है, इतने नोटों की काउंटिंग हो गई है? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो ये पुष्ट नहीं हुआ है, लेकिन करीब 90-91 करोड़ रुपए तक ये बात आ चुकी है कि करीब 100 करोड़ के आसपास की जो रकम है वो वहां से बरामद हुई है। इसके अलावा तमाम सोने चांदी के जेवरात, सोने के बिस्किट्स, जिनके लगभग 25 किलो के सोने के बिस्किट्स, और इसके अलावा और भी अकूत संपत्ति, तमाम तरह के कागजात, जमीन, प्रॉपर्टी, ऐसे तमाम चीजें वहां से बरामद हुई, जिनका लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है। चूंकि रकम छोटी नहीं है और कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो आयकर विभाग की टीम है। चूंकि पूरे देश की निगाहें अगर कहा जाए तो इस खबर पर इस समय टिकी हुई है कि आखिर कितना कैश मिला, एक घर में कितना पैसा हो सकता है। लोग जिस तरह आटा, दाल, चावल अपने घरों में रखते हैं, तो उस तरह का कैश वहां से बरामद होकर जो जीएसटी की टीम है, जो आयकर विभाग की टीम है, उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जा रही हैं। और जो लोग सुन रहे हैं उन्हें अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि एक व्यक्ति जो प्रिया स्कूटर से चलता था, जो सिंपल तरीके से हवाई चप्पल पहन के सड़कों पर निकलता था कानपुर के, उसके घर में ये एक घर, जो उसको लोग घर कहते थे, दरअसल वो घर नहीं, अपने आप में एक तिजोरी थी। तो लोगों को काफी आश्चर्य हो रहा है और उनके पड़ोसी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ये व्यक्ति, जिसे हम इतना सिंपल मानते थे, इसके पास इतना बड़ा खजाना छुपा के रखा गया था। तो फिलहाल पड़ोसियों को भी काफी ताज्जुब हो रहा है और जीएसटी और आयकर विभाग की टीम अभी सिर्फ और सिर्फ पैसा गिनने में लगी हुई है और उसका अभी कोई हिसाब अभी नहीं आ रहा, क्योंकि प्रेस नोट आएगा तब पता चलेगा कि अभी तक कितने नोटों की गिनती हुई है और कितने नोटों की गिनती बाकी है। बिल्कुल नीरज, बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। तो फिलहाल पीयूष जैन को न्यायिक हिरासत में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो रावण की लंका के बारे में आपने तो आज तक बस सुना होगा, सोने की लंका, जहां सब कुछ सोने का था, ऐसी ही एक लंका उत्तर प्रदेश में सामने आई, कानपुर और कन्नौज में। पीयूष जैन के भ्रष्टाचार की लंका, वो पीयूष जैन जो कहने को तो महज एक कारोबारी हैं, लेकिन उसके ठिकानों पर इतनी दौलत पकड़ी गई, इतना सोना चांदी और कैश जब्त हुआ कि छापेमारी करने वाले अफसर थक गए, लेकिन नोट खत्म नहीं हुए। नोट गिनने के लिए मशीनें कम पड़ गई, जब्त पैसे रखने के लिए बक्से कम पड़ गए। पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज के ठिकानों से करीब 300 करोड़ कैश बरामद हुआ है। ऐसे में सवाल है कि पीयूष जैन जैसे कितने काले कारोबारी करोड़ों के कैश पर कुंडली मार करके बैठे हैं। यूपी में भ्रष्टाचार की कितनी लंका है और पीयूष जैन पर किसका हाथ था कि वो अब तक कानून के शिकंजे से बचता रहा।
कानपुर में भ्रष्टाचार की लंका, कन्नौज में भ्रष्टाचार की लंका। भ्रष्टाचार की कितनी लंका? इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से दौलत मिलने का सिलसिला जारी है। पहले कानपुर से करीब 200 करोड़ रुपए कैश मिले, तो अब उनके कन्नौज वाले घर में भी खजाना मिल रहा है। खजाना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को कन्नौज में पीयूष जैन के घर, दफ्तर, फैक्ट्री पर तीसरे दिन भी डीजीजीआई और आईटी ने सर्च किया। छानबीन के दौरान पीयूष जैन के घर में एक गुप्त तहखाना मिला, जहां छापामार दल जब पहुंचा तो हर किसी के होश उड़ गए, क्योंकि अधिकारियों के सामने नोटों का अंबार था, सोना चांदी की सिल्लियां थी, तहखाने में हर तरफ दौलत ही दौलत थी। इतनी दौलत की सोने की लंका की चमक भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। एक अनुमान के मुताबिक इत्र कारोबारी के इस ठिकाने से करीब चांदी 250 किलो, सोना 25 किलो, 2000 के नोट 9 बोरी, कैश करीब 100 करोड़ और इस तहखाने की चाबी मिली पूरी 300। तहखाने की 300 चाबियां बताती हैं कि पीयूष जैन को किसी पर भरोसा नहीं था और उसने 300 चाबी इसीलिए बनवाई थी ताकि चाबी समय समय पर बदलता रहे और उसके काले कारोबार के बारे में किसी को कानो कान खबर न हो। पीयूष जैन के ठिकाने से जो चांदी बरामद हुई है उसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ और सोने की कीमत 12.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कानपुर के बाद कन्नौज में जैन के घर से मिल रही नकदी और जेवरात की बरामदगी को देखकर अफसरों की आंखें फटी की फटी हैं। कन्नौज में पीयूष जैन के ठिकाने से मिले नोटों को गिनने के लिए आधा दर्जन से ज्यादा नोट गिनने वाली मशीनें मंगवाई गई। इस बीच कन्नौज में अकूत दौलत और करोड़ों रुपए मिलने के बाद पीयूष जैन के ठिकानों पर कई थानों की फोर्स तैनात है, पीएसी मुस्तैद है। आईटी टीम को अब तक जैन के कन्नौज में 3 घर और फैक्ट्री का पता चला है। चारों जगह जब टीम ने तलाशी ली तो दीवारों में इतने गोपनीय लॉकर और अलमारियां बनी हैं कि इन्हें खोलने के लिए आर्किटेक्ट इंजीनियरों की टीम को खास तौर पर लखनऊ से बुलाया गया। रेड में फिंगरप्रिंट वाले लॉकर भी मिले हैं। ये लॉकर इतने मजबूत हैं कि इन्हें खोलना छोड़िए तोड़ना भी नामुमकिन है। ऐसे में पीयूष जैन को आईटी की टीम लखनऊ से लेकर कन्नौज पहुंची। इससे पहले पीयूष को गोपनीय जगह रखकर पूछताछ की जा रही थी। बहरहाल पीयूष के अभी तो कानपुर और कन्नौज के महज कुछ ठिकानों का पता चला है। सोचिए 40 कंपनियों के मालिक पीयूष जैन ने अभी कितनी और हेर फेर की होगी, कितने अरबों करोड़ों का वारा न्यारा किया होगा, उसका सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। भारत निर्वाचन आयोग का 3 दिवसीय यूपी दौरा, कल चुनाव आयोग की टीम लखनऊ पहुंचेगी। 28 से 30 दिसंबर तक चुनाव आयोग का यह दौरा है। कल शाम 4 बजे राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की बैठक भी होगी। शाम 6:15 बजे सभी डीएम और नोडल अफसरों के साथ भी मीटिंग होगी। पुलिस के नोडल अफसरों को मीटिंग में बुलाया गया है। 29 दिसंबर को डीएम, एसपी, पुलिस कमिश्नर से भी मीटिंग होगी। मंडलायुक्त और आईजी भी मीटिंग में बुलाए गए हैं। 30 दिसंबर को मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक होगी और 30 दिसंबर को 12 बजे सीईसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का दौरा करने के लिए चुनाव आयोग की टीम कल लखनऊ पहुंचेगी। तमाम नोडल अधिकारियों के साथ बातचीत होगी। मुख्य सचिव और डीजीपी लेवल तक मीटिंग होगी। चुनाव की तैयारियों को समझने के लिए, जानने के लिए और दिशा निर्देश देने के लिए निर्वाचन आयोग की टीम उत्तर प्रदेश में होगी। 28 से 30 दिसंबर तक चुनाव आयोग का उत्तर प्रदेश दौरा है। 3 दिवसीय ये दौरा है उत्तर प्रदेश का, निर्वाचन आयोग का। कल चुनाव आयोग की टीम लखनऊ पहुंचेगी और फिर मीटिंग का दौर शुरू होगा। 28 से 30 दिसंबर तक चुनाव आयोग मीटिंग करेगा। राजनीतिक दलों के साथ भी सर्वदलीय बैठक होगी। विवेक तिवारी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं।
विवेक, अब चुनाव आयोग की टीम पहुंचने वाली है और हर स्तर के अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी, यानी कि चुनावी मोड में राजनीतिक दल तो है, चुनाव आयोग भी अब एक्शन में कल से दिखाई देगा उत्तर प्रदेश में सीधे तौर पर। जी हाँ, बिल्कुल। अब तैयारी की समीक्षा करने के लिए इलेक्शन कमीशन की टीम आ रही, जिसमें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुशील चंद्रा, उनके साथ 12 और लोग हैं। 13 लोगों की ये पूरी टीम है जो 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश में रहेगी। कल दोपहर बाद ये टीम लखनऊ पहुंच रही है और उसके बाद सबसे पहले कल ही अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हो चाहे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हो, सबसे अलग अलग सारे प्रतिनिधियों से मिलेंगे। और उसके बाद 6:15 बजे के आसपास जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, उनके साथ उनकी मीटिंग है। नेक्स्ट डे यानी 29 तारीख को प्रदेश भर के जितने भी डीएम हैं, जो दरअसल चुनाव के समय जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनको बुलाया गया है। इसके अलावा जो एसएसपीज हैं, एसपीज हैं, कमिश्नर्स हैं, मंडलायुक्त हैं, उन सारे अफसरों को बुलाया गया है 29 तारीख को। वो लखनऊ में सब लोग इकट्ठा होंगे और इलेक्शन कमीशन की टीम उनके साथ बैठकर एक एक जिले के बारे में जांच पड़ताल करेगी, पूछताछ करेगी कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। 30 तारीख को मुख्य सचिव डीजीपी के साथ बैठक है और फिर 30 तारीख को ही दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन की टीम करेगी और उसके बाद यहाँ से वो ये लोग निकलेंगे। तो ये शुक्रिया विवेक जी इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो चुनाव आयोग की 13 सदस्यीय टीम, जिसमें सीसी भी मौजूद होंगे, 3 दिवसीय दौरे पर कल लखनऊ पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।